हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने ध्वज फ्लैग कोड 2002 के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद आज की वीडियो में हम मध्य भारत में स्वतंत्रता आंदोलन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मतलब 1800 एक्चुअली में हम माने तो हम 1857 की क्रांति से ही मानते हैं कि स्वतंत्रता की शुरुआत हुई, जबकि ऐसा नहीं। 1857 की क्रांति के पहले भी बहुत सारे ऐसे विद्रोह हुए थे, ट्राइब्स ने किए थे, किसानों ने किए थे, मगर उसको ज़्यादा हम लोगों ने चर्चे में नहीं लिया, ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करते। तो हमें लगता है कि 1857 की क्रांति से ही आज़ादी की शुरुआत हुई थी। आज के जैसे हम क्या ये जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, ये योजना मैगजीन का टॉपिक है। अगस्त की योजना मैगजीन जो है उसमें ये टॉपिक को कवर किया गया और स्पेशली छत्तीसगढ़ में जो आंदोलन हुए थे ट्राइब्स के द्वारा, उसे कवर किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में जो आंदोलन हुए थे ट्राइब्स के द्वारा, उसमें कुछ जो आंदोलन है उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहला जो आंदोलन था वो हलवा विद्रोह था। हलवा विद्रोह 1774 से 1779 के बीच में चली थी। ठीक है, ये एक तरह का हिंसक विद्रोह था। इसमें क्या हुआ था, तो अंग्रेज़ों द्वारा जयपुर के राजा थे और बस्तर के राजा थे, उनके छोटे भाई को क्या किया गया था, अपने पक्ष में मिलाकर बस्तर के राजा पर 1774 में आक्रमण कर दिया गया। ठीक है, बस्तर के राजा कौन थे, तो अजमेर सिंह थे। ठीक है, बस्तर के राजा जो अजमेर सिंह थे, इनकी सेना में हलवा आदिवासी प्रमुखतः शामिल थे। इनकी जो सेना थी उसमें हलवा आदिवासी शामिल थे। ठीक है, परंतु देखिए 1779 में क्या हुआ था, दरियादेव थे, इनके धोखे के कारण अजमेर सिंह की हत्या कर दी गई। उसके बाद हलवा ट्राइब्स जो थे, इनका पूरी तरह से बुरी तरह से अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, नरसंहार कर दिया। इसलिए ये विद्रोह इम्पोर्टेंट हो जाता है, हलवा विद्रोह। इसका टाइमलाइन हमें याद करना और इसका नेतृत्व किसने किया ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा विद्रोह था सरगुजा विद्रोह, जो कि 1792 में किया गया था। ये सरगुजा क्षेत्र पे किया गया था और सरगुजा क्षेत्र पे कब्जा करने के लिए अंग्रेज़ों और मराठों की सम्मिलित सेना ने आक्रमण किया था। ठीक है, इसमें नेतृत्व किसने किया था, तो अजीत सिंह थे नेतृत्व करने वाले। अंग्रेज़ों का मुंहतोड़ जवाब दिया था और अजीत सिंह इसमें शहीद हो गए थे। तो सरगुजा विद्रोह का समय क्या था, तो 1792 में। नेतृत्व किसने किया, तो अजीत सिंह ने। ठीक है, तीसरा विद्रोह जो था बस्तर का भोलापट्टनम विद्रोह था। ठीक है, बस्तर के एरिया में भोलापट्टनम विद्रोह, ये 1795 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, तो राजा दरियादेव, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा, राजा दरियादेव सिंह के नेतृत्व में गोंड ट्राइब, ठीक है, ट्राइब का अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। गोंड ट्राइब ने, गोंड की वीरता के सामने अंग्रेज पस्त हो गए थे, बस्तर पर कब्जा करने में असफल हो गए थे। तो ये भोलापट्टनम विद्रोह कब हुआ था, तो 1795 में हुआ था। परलकोट विद्रोह, ठीक है, ये जो था 1824 और 25 के टाइम में हुआ था। तो परलकोट बस्तर शासकों का मुख्यालय था। ठीक है, इस क्षेत्र में गेंद सिंह का नेतृत्व में अबुझ माडिया आदिवासियों का विद्रोह हुआ था। तो नेतृत्व किसने किया था, तो गेंद सिंह ने किया था। आदिवासी कौन थे, अबुझ माडिया आदिवासी थे। ठीक है, मगर अंग्रेज़ों के पास अत्याधुनिक हथियार थे। इन्होंने अत्याधुनिक हथियार का यूज करके आदिवासियों पर हमला किया और 10 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को सरेआम फांसी दे दी। ठीक है, तो ये था परलकोट विद्रोह। इसके बाद आता है कोल विद्रोह, जो कि 1831 से 32 के बीच में हुआ था। ठीक है, 1831 और 32 के विद्रोह में इसमें क्या हुआ था, तो भूमि को ज़बरदस्ती हड़प रहे थे अंग्रेज़, जिसके कारण जो कोल आदिवासी थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। इसके अलावा छठवां विद्रोह वड़गड़ विद्रोह, ये कब हुआ था, तो 1833 में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था, राजा अजीत सिंह ने नेतृत्व किया था और रायगढ़ के आदिवासियों द्वारा इसमें क्या किया गया था, अंग्रेज़ों का विद्रोह किया गया था। अजीत सिंह को इसमें वीरगति प्राप्त हो गई थी। अगला विद्रोह है तारापुर विद्रोह, 1842 में हुआ था ये। तारापुर के प्रशासक बस्तर के राजा भूपल देव का भाई दलगंजन सिंह, ठीक है, दलगंजन सिंह थे भूपन देव के भाई। टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में दलगंजन
का विद्रोह हुआ था। इसमें दलगंजन की पराजय हो गई थी और उन्हें जेल हो गया था तारापुर विद्रोह में। ठीक है, अभी हमने 7 विद्रोहों को देखा जो कि छत्तीसगढ़ के एरिया में हुआ था। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ के एरिया में बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, जैसे कि जंगल विद्रोह भी हुआ है, ताना भगत सिंह विद्रोह भी हुआ है। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगले पार्ट में हम उस विद्रोह को कवर कर लेंगे। ठीक है, मगर आज हमने जो विद्रोह कवर किया इसको आप एकदम माइंड में फिक्स कर लेना, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी का फोकस ही इसी एग्ज़ाम इन्हीं सारे इवेंट्स पे रहता है। तो हमारे लिए इस टाइम कोई भी इवेंट छोड़ना मतलब कि हमारे एग्ज़ाम में सिलेक्शन से दूर करना है हमें। तो हमें ये सारे इवेंट्स को याद रखने हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम बाकी के विद्रोह भी कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इन सारी चीज़ों को याद रखना और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।